अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करता हूं। इस चैनल के ऊपर हम रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड बातें करते हैं कि हमें कब और कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम डीएचए की मार्केट के बारे में जानें और आपको अपडेट्स दे सकें कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो डेली बेसिस पे मैंने जो ट्रांसफर्स देखी हैं वो 20 से 22 23 ट्रांसफर्स हो रही हैं। कल की तारीख में मैं डीएचए ऑफिस में था तो मैंने ट्रांसफर्स देखी, कुछ 23 24 नंबर चल रहा था उस वक्त। इसका मतलब ये है कि एक मंथ के अंदर जो है वो 500-600 ट्रांसफर्स हो रही हैं। 2 हफ्ते पीछे चला जाऊं तो उस वक्त ये नंबर था 30 से 32 ट्रांसफर्स का। कल मैंने नंबर देखा वो 24-25 का था। इसका मतलब ये है कि 5-7-8 ट्रांसफर्स कम हुई हैं और उसकी रीज़न ये है कि वो जो बायर है वो स्विच करता है डीएचए कोयटा की तरफ, क्योंकि कोयटा का जो ट्रांसफ़र ऑफिस है वो डिफरेंट है। ट्रांसफर रेशो वहाँ पे अलग चल रही होती हैं और जो डीएचए की दूसरी ट्रांसफर्स हैं लाहौर की वो दूसरे ऑफिस में चल रही होती हैं। तो ये स्प्लिट कभी कभार चलता रहता है कि अगर यहाँ लाहौर की ट्रांसफर्स कम हुई हैं तो वो कोयटा में शिफ्ट हो जाती हैं। फिर कोयटा वाले समटाइम जो बायर्स होते हैं उनका माइंड बनता है वो 10 की फाइल ले लेते हैं, वो 7 की ले लेते हैं, 13 की ले लेते हैं, तो वो बायर इधर उधर स्विच करता रहता है। 10 के रेट्स की बात करूं तो उसमें कोई इतना मुझे वो नज़र नहीं आया कि वो फाइलें अपनी प्राइस से नीचे आ रही हों। वो उधर ही स्टैंड कर रही हैं। एक कनाल 84-85 लाख का ही है, 10 मरला 50-51 लाख रुपए का है, 5 मरला 29-29.5 लाख रुपए का है और कमर्शियल 1 करोड़ 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में है। यही रेट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी गाइड किए थे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं अक्सर वीडियोस में ये समझाता रहता हूँ कि ये लीस्ट बॉटम पे रेट्स हैं, ये बेहतरीन टाइम है बाय करने का। आज की तारीख में आप बाय करेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। और जब ये मार्केट शूट करती है तो ये बता के नहीं करती। कोई भी एक न्यूज़ आती है और उस न्यूज़ के आने से एकदम रेट्स शूट करते हैं। फ़ायदा हमेशा वही उठाते हैं जिन्होंने बिल्कुल लोएस्ट डिप में जाके उसको बाय किया होता है। जैसे अब ये लोएस्ट डिप है, अगर आप समझते हैं कि 25 लाख वाली फाइल हमें 20 की मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस रेट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो फाइल आएगी। शायद कोई 1-2 लाख और भी टूट जाए। लेकिन अगर आप थोड़ी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक अगर आप 6 महीने या 8 महीने की होल्डिंग का सोच रहे हैं कोयटा के अंदर स्पेसिफिकली, तो फिर 1,50,000 आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये शूट करेगा तो ये एकदम 30+ चला जाएगा तो आप अपना नुकसान कर लेंगे 5-6 लाख रुपए का। ये बेहतरीन टाइम है शॉर्ट टर्म के लिए कोयटा में इन्वेस्टमेंट करने का। और जैसा मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है, तो उसके हवाले से 10 बहुत बेहतरीन है, फेज 9 प्रिज्म बहुत बेहतरीन है। इन 2 फेजेस में आप 3 से 5 साल की प्लानिंग कर सकते हैं और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देगा। अगर आप प्रिज्म में जा रहे हैं तो फिर 1 कनाल का एक अच्छी और ख़ूबसूरत लोकेशन का प्लॉट लें, ताकि कल को जब वो मार्केट ग्रो कर रही हो तो आपके प्लॉट में ज़्यादा अच्छे पैसे ऐड हो सकें। इस तरह अगर आप उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आप फेज 10 में 4 मरला का कमर्शियल बाय कर सकते हैं, 1 कनाल का रेजिडेंशियल बाय कर सकते हैं। उसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि प्रिज्म में 1 कनाल 3 करोड़ रुपए का है, साथ ही 10 में 1 कनाल 84-85 लाख रुपए का है। तो ये जो इतना बड़ा गैप आ रहा है वो गैप इसलिए है कि अभी इसकी बैलेटिंग होगी, देन इसकी डेवलपमेंट होगी, फिर इसके डेवलपमेंट चार्जेस पेड होंगे, फिर इसका हैंड ओवर होगा। ये सारे प्रोसेस से इस फेज में गुजरना है। तो जो ये गुजरता जाएगा इसमें पैसे ऑर्गेनिकली ऐड होते रहेंगे और वो पैसे जो ऑर्गेनिकली ऐड हों वो सबसे बेहतरीन होते हैं, क्योंकि उनके गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर लोग हमेशा शॉर्ट टर्म में कोशिश करते हैं कि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिले, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में मिलता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो पक्के पैसे होते हैं। आपकी एक चीज़ आपने 1 या 1.5 करोड़ रुपए की ली थी, वो 3 या 4 सालों में 2.5-3 करोड़ रुपए तक का उसने सफ़र तय किया। अब वो एकदम से वापस 1.5 करोड़ रुपए पे नहीं आएगी, क्योंकि उसने जो फेजेस तय किए हैं उनको टाइम लगा है। उसने डेवलपमेंट देखी है, उसमें उसने हैंडओवर्स देखे हैं, वहाँ पे कोई घर बने हैं, कोई पोजेशन अनाउंस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सफ़र तय करके वो 1.5 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए तक पहुँचा। तो ये मार्केट की अपडेट्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। मज़ीद अगर आप कुछ बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।